अगर किसी को यूदस गैंग में ज्वाइन करना हो तो सबसे पहले उसे रशियन रूलेट खेलकर अपना गट्स और लॉयल्टी साबित करनी पड़ती है। जैक बिना किसी डर के अपनी कंट्री पर लगातार 3 बार ट्रिगर दबा देता है। सामने बैठा गैंग का बॉस भी शॉक रह जाता है। उसे लगता है जैक पूरा पागल है। टेस्ट पास करने के बाद बॉस उसे एक रूम अलॉट करता है। सिक्योरिटी कैप्टन जैक को बोलता है कि मिशन ना हो तो रूम से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो अभी जैक पर पूरा भरोसा नहीं करते। कैप्टन के जाते ही जैक रूम के हर कोने को चेक करता है कि कहीं हिडन माइक या इनविजिबल कैमरा तो नहीं है। रूम सेफ होने के बाद जैक अपने जूते से एक माइक्रोफोन निकालता है। असल में बॉस बेकर ऊपर से कारपेट बिजनेस चलाता है, लेकिन अंदर से वो एक बड़ा ड्रग माफिया है। कुछ दिन पहले फेडरल एजेंट सुसान ने जैक को कांटेक्ट किया था। टारगेट था बेकर के गैंग में अंडरकवर बनकर घुसना। इसके लिए उन्होंने एक पूरा फेक किडनैपिंग ड्रामा प्लान किया। एक एजेंट ने किडनैपर बनकर बेकर के बेटे रिचर्ड को उठा लिया और रील बनाने के लिए एक फेक ग्रेनेड भी फेंका गया। रिचर्ड डर से ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। जैक को हीरो बनकर उसे बचाना था। किडनैपर के मारे जाने पर रिचर्ड को 1% भी शक नहीं हुआ। जैक उसे सेफ जगह ले जाने का बहाना बनाता है। रिचर्ड का ट्रस्ट पाने के लिए जैक एक फेक कॉप को भी गोली मारता है। ये सब पहले से रिहर्स था। जैक रिचर्ड को पास ही छोड़कर बोलता है कि वो खुद टैक्सी लेकर घर जाए। ये उल्टी साइकोलॉजी काम करती है। रिचर्ड डरकर खुद कहता है, प्लीज मुझे घर छोड़कर चलो, मेरे डैड तुम्हें बहुत पैसे देंगे। जैक थोड़ा हिचकिचाकर ऑफर मान लेता है। रिचर्ड उसे एक सी साइड मैंशन में ले जाता है। गेट पर एक ह्यूज बॉडीगार्ड खड़ा होता है जो पूरे बॉडी की चेकिंग करता है और वेपन ना हो तभी एंट्री मिलती है। ऑफिस पहुंचकर बेकर, जो बहुत सस्पिशियस नेचर का आदमी है, जैक के फिंगरप्रिंट्स लेता है और उसे गार्ड कैप्टन ड्यू के साथ रहने को कहता है। जैक रिचर्ड के रूम में जाता है। रिचर्ड की स्टोरी काफी पेनफुल है। बचपन में मां गुजर गई, 5 साल पहले किडनैप हुआ था और किडनैपर्स ने उसका एक ईयर भी काटकर उसके पिता को भेजा था। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से जैक की पूरी बैकग्राउंड निकल आती है। उसे वेयरहाउस ले जाया जाता है। बेकर सोचता है जैक काबिल आदमी है, इसलिए उसे अपने लिए काम पर रखना चाहता है। सैलरी $10,000 पर मंथ, लेकिन पहले एक टेस्ट रशियन रूलेट। जैक पहली बार में ही पास हो गया था, लेकिन वो लगातार 3 बार ट्रिगर दबा देता है। सब हैरान रह जाते हैं। बॉस को डर लगने लगता है कि जैक कहीं खुद को ना मार दे। रूम में जाते ही जैक सुसान को कॉल करके अगला मिशन पूछता है। सुसान बताती है कि उनका एक फीमेल अंडरकवर एजेंट 1 हफ्ते से मिसिंग है, शायद पकड़ी गई है। रात के 3 बजे जैक विंडो से बाहर निकलकर वेयरहाउस के अंडरग्राउंड रूम तक पहुंच जाता है। फीमेल एजेंट वहां मिलती नहीं, लेकिन उसके रहने के साइंस मिलते हैं। बिस्तर के नीचे उसका ब्रेसलेट भी मिलता है, मतलब वो जिंदा है। वापस लौटते समय जैक देखता है कि कोई कार मैंशन में आ रही है। वो सुन लेता है कि ये लोग रिचर्ड की किडनैपिंग की जांच करने आए हैं। ड्यूक जैक को लेने रूम पहुंच जाता है और जैक मुश्किल से उससे पहले रूम में एंटर कर पाता है। बॉस को उस पिकअप ट्रक का नंबर मिल चुका है जिसने रिचर्ड की कार को हिट किया था। कपड़े पहनते समय जैक चुपके से सुसान को कॉल करता है। कार में बैठे इन्वेस्टिगेटर को बड़ा गर्व है कि उसके गवर्नमेंट में बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। जैक के फिंगरप्रिंट्स उसी ने निकलवाए थे। बातों बातों में जैक को पता चलता है कि बेकर असली बॉस नहीं है, असली ड्रग एम्पायर कोई और चला रहा है। सुसान उस ऑडी तक पहुंचती है जो फेक ग्रेनेड वाले सीन में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन वो कार इन्वेस्टिगेटर को नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर ब्लास्ट का कोई ब्लड साइन नहीं है। असल में ड्राइवर सिर्फ बेहोश था और सुसान ने उसे एक कैबिन में छुपा कर रखा है। जैक टाइम पास करने के लिए सर्विस स्टेशन पर कॉफी लेने में बहुत स्लो हो जाता है। उधर सुसान की परेशानियां बढ़ती है। ऑडी एक दूसरी कार से ब्लॉक हो गई है और वो उसे हटा नहीं पाती। एक कॉप सुसान को अलर्ट कर देता है कि जैक और इन्वेस्टिगेटर पहुंचने वाले हैं। इन्वेस्टिगेटर गेटकीपर को $500 ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता तो वो गन निकालता है। जैक टाइम पर आकर गार्ड को बेहोश कर देता है। पार्किंग में इन्वेस्टिगेटर पिकअप ट्रक देख लेता है और उसका नंबर नोट कर लेता है। वापस जाने पर उसे ऑडी भी दिख जाती है। उसे लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन जैक की आज की सस्पिशियस हरकतों ने उसके मन में डाउट डाल दिया है।